પડે પછી. ઓકે ફાઇન, ચલો સ્ટાર્ટ. ઓકે દોસ્તો, વેલકમ ટુ ઓલ ઓફ યુ. આજે આપણો જે શું કહેવાય જે સેમિनार છે, लेट मी टेक इट इन हिंदी, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आज का जो हमारा वर्कशॉप है, हमारा जो सेशन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो दो प्रश्नों को सॉल्व करने वाला है, और वो ये है कि यूनिसिटी जो है, ठीक है, ये हमें यूनिसिटी क्यों करना है, क्यों क्यों और कैसे, ठीक है, वाई एंड हाउ, इस पर हम बात करने वाले हैं. और ऐसा मेरा पक्का मानना है कि ये देखने के बाद आप सभी लोग निशंक हो जाएंगे, और यदि ये प्रेजेंटेशन आपने किसी और को दिया तो आप उसे चेकमेट कर सकते हैं. चेकमेट शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं. आप उसे जैसे चेक, हम जब चेस खेलते हैं ना, तो चेस में आपने देखा होगा कि चेकमेट होते हैं लोग, ठीक है. मतलब कोई रास्ता ही नहीं छोड़ोगे आप, उसको इनिशियली करना ही पड़ेगा, ठीक है. तो आइए, इस सभी में मुझे आप सभी लोगों का फटाफट सहयोग चाहिए. सहयोग यानी मैं चाहता हूं कि आप माइक को ऑन करके जवाब देने की जरूरत नहीं है. आप चाहो तो माइक बंद रख के भी आपका जो मैसेज है चैट करने का, उसमें आप जवाब दे सकते हो यस और नो में, ठीक है. तो वो आपका सहयोग होगा मेरे लिए. अगर वो सहयोग मुझे मिल गया तो मुझे जरा प्रेजेंटेशन में बहुत आसानी रहेगी, बहुत मजा आएगा. अरे वाह, अल्पेश कंसारा साहब ने सबसे पहले वाह यस दे दिया. वाह ग्रेट. कितने लोग तैयार है इसके लिए? वाह, तेजस मिस्त्री ने यस बता दिया. और कितने लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, राइट, और जो समझ रहे हैं? वाह, डॉक्टर नितिश राठी साहब ने भी बोल दिया, विनोद कुमार जी ने भी बोल दिया यस. मतलब बहुत लोग हैं जो अभी मेरे साथ है. अब मैं जो क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ, ठीक है, आपको लिखित में इसका जवाब आप चैट में फटाफट दे सकते हैं, और वही मुझे मोटिवेशन देगा आगे बढ़ने का, वरना मेरी स्पीड धीरे हो जाएगी, ठीक है. हम सबसे पहले बात करेंगे डिसीज के ऊपर, ठीक है. क्या अभी समाज में, सोसाइटी में डिसीज क्या कम हो रहे हैं? यस और नो, वाई या एन टाइप कीजिए. क्या डिसीज कम हो रहे हैं? जवाब आ रहा है नो अल्पेश कंसारा का. बाकी लोग क्या सो रहे हैं? फटाफट फटाफट नो नो। आप अगर है, पार्टिसिपेशन है, तभी मुझे मजा आएगा. वाह ग्रेट, चार पांच लोगों ने नो नो बता दिया. ये नहीं बढ़ रहा, नहीं घट रहा है, बल्कि ये बढ़ रहा है. इट इज इंक्रीजिंग, राइट. ये बढ़ रहा है. यस। अब हम एक एक पैरामीटर चेक करेंगे. सबसे पहला पैरामीटर मैं जो चेक करने जा रहा हूं वो है मेडिकल साइंस की हॉस्पिटल्स, ठीक है. क्या ये बढ़ रही है? यस और नो. क्या मेडिकल स्टोर्स आपने कभी देखे कि कम हो गए हो, बंद हो गए हो? अल्पेश कंसारा साहब मेरे साथ रहे, यस बोल रहे, ठीक है. तो ये हमेशा बढ़ रहा है. आज तक कोई मेडिकल स्टोर्स बंद नहीं हुआ, ऐसा तेजस मिस्त्री ने लिखा. नो. विनोद कंसारा बोल रहे हैं कि नो, मेडिकल स्टोर्स नहीं बंद हुए. तो मेरा सवाल ये है कि हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टोर्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं ना? अगर ये बढ़ रहे हैं तो ये जो स्थिति है, उसका जवाब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या है? इसका जवाब ये है यहाँ कि ये एज इट इज है. मानते हो आप? मैंने जो साइन किया है ये सही साइन किया है, टिक मार्क जो किया है, कि मेडिकल साइंस की हॉस्पिटल्स बढ़ने के बावजूद, बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स बढ़ने के बावजूद, डिसीज जो है वो कम ना होकर और तेजी से बढ़ रहे हैं. इसलिए मैंने बड़ा सा टिक किया है, ट्रू किया है, ठीक है. चलो ग्रेट. प्रकाश शारदा जी है, महेश्वर मेडिकल स्टोर है, बता रहे हैं यस. अब दूसरा पहलू मैं देख आपको बताता हूं. दूसरा पहलू है आयुर्वेदा का, या फिर नेचुरोपैथी का बता रहा हूं. इसकी भी हॉस्पिटल्स होती है, आपको पता होगा शायद, ठीक है. इनके भी स्टोर्स होते हैं. क्या ये कभी बंद हुए हैं? नो जवाब दे रहे तेजस मिस्त्री, नो. तो सब लोग नो नो लिख रहे हैं. तो मैं ये मान के चलूं कि ये भी बढ़ रहा है दिन ब दिन. नए नए आयुर्वेदा हॉस्पिटल खुल रहे हैं, नए नए नेचुरोपैथ खुल रहे हैं, हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, नए नए स्टोर्स खुल रहे हैं. सब लोग यस यस दिख रहे हैं. सवाल मेरा ये है कि यहां पर क्वेश्चन मार्क है. स्थिति क्या है? वही स्थिति है, यस और नो. आगे बढ़ते हैं, तीसरा पहलू देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है. हेल्थ अवेयरनेस. तेजस मिस्त्री यस बोल रहे हैं. हेल्थ अवेयरनेस. अब हेल्थ अवेयरनेस की जब बात आती है, ठीक है, तो यहां पे आपने देखा होगा कि सुबह में वॉक करने वाले लोग,
या जॉगिंग करने वाले लोग, दौड़ने वाले लोग, आज से 10-15 साल में जो पहले जो नहीं थे, आज उसकी संख्या बढ़ रही है। मानते हो, यस और नो? तेजस मिस्त्री साहब यस लिख रहे हैं, अल्पेश कंसारा यस, प्रकाश शारदा यस, वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, ठीक उसी तरह जिम्नेशियम की बात कर रहे हैं, एक भी जिम बंद नहीं हो रहा है, जिम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जितनी सोसाइटियां होती है उतने जिम होते हैं। ठीक है। यस। इससे आगे बढ़ता हूं, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फूड का उपलब्धि धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा मॉल जो है उसमें ऑर्गेनिक फूड मिलते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कोई मॉल देखा जिसमें अभी ऑर्गेनिक फूड पहले मिलता था, अभी कोई कस्टमर लेने नहीं आता है, तो ऑर्गेनिक फूड अभी उन्होंने बंद कर दिया? क्या ऐसा देखा है आपने कोई मॉल? जवाब है नो। नो नो। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक के प्रति, ऑर्गेनिक फूड खाने के प्रति जागृति बढ़ रही है। अब मैं आप सभी लोगों को यह पूछना चाहता हूं, किसी में अगर ये हिम्मत है, किसी में अगर ये ताकत है, किसी में अगर ये सोचने की क्षमता है, या किसी में अगर ये ऑब्जर्वेशन की ताकत है, तो मुझे बताइए कि मार्केट में, सोसाइटी में ऑर्गेनिक मॉल आपने क्या देखा है? फूड का, ऑर्गेनिक फूड का मॉल, सुपर स्टोर कभी देखा है क्या आपने? अभी लोग नो नो लिख रहे हैं, मैं जानता था इसका जवाब नो आएगा। दोस्तों, पतंजलि क्या है? पतंजलि ये ऑर्गेनिक फूड का सुपर स्टोर है। उसमें एक भी फूड, ठीक है, इनऑर्गेनिक नहीं है। राइट? तो ये ऑर्गेनिक फूड के जो स्टोर है वो भी बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी लोग यस यस लिख रहे हैं, वाओ ग्रेट। तो ये सब कुछ बढ़ रहा है। फिर से मैं सवाल पूछूंगा यहां पर, यहां पर क्वेश्चन मार्क क्या है? मैं टिक कर रहा हूं, क्या सही कर रहा हूं जैसे थे? यस और नो, मुझे इतना जवाब दीजिए। यस लिख रहे हैं सब। आखिरी पहलू बहुत जबरदस्त ले रहा हूं, ध्यान से देखिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट का सभी लोग यस यस लिख रहे हैं, अल्पेश कंसारा सब, हर कोई यस यस लिख रहा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, कई लोग बोलते हैं कि बहुत जब स्ट्रेस होता है ना, वर्क प्रेशर इतना होता है, लोगों का काम में इतना प्रेशर होता है, इसी वजह से, ये कंपटीशन की वजह से ही लोगों का स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, इसी वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज बढ़ा है। तो दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि मेडिटेशन के क्लासेस दिन ब दिन खुल रहे हैं। ठीक है, अगर आप सहमत है तो यस लिखते जाइए। योगा के क्लासेस दिन ब दिन खुल रहे हैं, तेजस मिस्त्री यस लिख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कौन कौन यस लिख रहा है, कौन कौन नहीं, ताकि पता चले कौन है यहाँ हमारे साथ, कौन नहीं है। अल्पेश कंसरा भी यस लिख रहे हैं, वाह। अच्छा, काउंसलिंग करने वाले बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा हर स्कूल कॉलेज में काउंसलिंग होता है। आपने देखा होगा साइकियाट्रिस्ट का बिजनेस बढ़ रहा है, बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट, ठीक है, खुल रहे हैं। आपने देखा होगा फेसबुक पे वर्कशॉप हो रहे हैं, ठीक है, लोगों को डिप्रेशन से कैसे बाहर लाना। लाफिंग क्लब खुल रहे हैं। ये सब बढ़ रहा है। सवाल मेरा फिर से क्वेश्चन मार्क, यहां मैं क्या करूं? चौकड़ी मारूं कि टिक करूं? मैं टिक करता हूं। क्या मैं सही कर रहा हूं? हेलो यस एवरीवन, यस यस। क्या सही 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 कर रहे हैं? अब मैं जो पूछने जा रहा हूं ये बहुत ही डायमंड क्वेश्चन है। स्टेला मैडम बता रही है यस। अब मुझे ये बताइए, ये जो पॉइंट मैंने कवर किया है, तीसरा और चौथा, इसी को तो हम बोलते हैं गुड लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल का प्रॉब्लम ही नहीं है। बंदा वर्कआउट कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, मतलब एक्सरसाइज जबरदस्त कर रहा है, जिम कर रहा है, अच्छा खाना खा खा रहा है, फूड खा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये सब कर रहा है, मतलब मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत सारे स्कोप खुले हुए हैं। तो गुड लाइफस्टाइल भी है, इसके बावजूद, के बावजूद, ठीक है, जिम होने के बावजूद कई सुपरस्टारों को हार्ट अटैक आया, अरे कई अरे ठीक है। लोग डिप्रेशन में सुसाइड कर लिया, लोग मर गए। तो सवाल ये है कि फिर इसके पीछे ये क्वेश्चन मार्क जो है, मैंने जो आगे बताया था, ये डिसीज का, ये बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? न लाइफस्टाइल है, न खाना है, न एक्सरसाइज की कमी है, फिर क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों आइए आज उसी के बारे में हम देखते हैं। उसका एक ही कारण है, और वो है IR, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है,
इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आप घटा दोगे तो ये हो सकता है, पर ये घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। ये जिस दिन घटना चालू कर दिया, उस दिन आप चले जाओगे आईएस पे, इंसुलिन सेंसिटिविटी पे, और ये सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से बारी बारी कुछ पूछना चाहता हूं। इसमें सभी लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है वो चेकमेट होने वाला है, बहुत मार्क आने वाला है। आपने जो देखा, मैंने ये जो सब किया हुआ है, ये जो राउंड राउंड कर रहा हूं आपको, इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया? चलो कम ऑन, मुझे वन बाय वन करके आंसर करेंगे। इसका मतलब आप क्या समझे? ये आप ऊपर निशान है ना, वो बढ़ रहा है। ओके, मुझे लग रहा है किसी ने भी इसको ठीक से देखा नहीं। अब ध्यान से देखिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो, जब मेडिकल स्टोर का था बात, तो मैंने जो ये जो टिक मार्क किया है वो बहुत बड़ा था। जो एलोपैथी के रास्ते चल पड़े उनमें डिसीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, घटने की जगह तेजी से बढ़ रहा बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से। आज सिर्फ शुरुआत बीपी की गोली से की थी, तुरंत बीपी की गोली की जो है उसके डोज बढ़ते गए। उसके बाद उन्होंने डायबिटीज की गोली खानी चालू करी, फिर उसके बाद उन्होंने खून पतला करने की गोलियां चालू की, फिर उनके बाद उनको हार्ट सर्जरी हुई। ठीक है, तो ये बढ़ता ही गया। आयुर्वेद में ये साइन थोड़ी मैंने कम बताई है। ये आयुर्वेद का सक्सेस है कि मेडिकल स्टोर, मेडिकल साइंस जितना उसने बढ़ने नहीं दिया है, पर फिर भी बढ़ तो रहा है। ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है कि जो आयुर्वेद फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो बीमार नहीं हो रहा है। वो भी बीमार हो रहा है, पर कम हो रहा है। पर लोगों की संख्या जिस रफ्तार से, परसेंटेज में मेडिकल साइंस में बढ़ती है, उतनी रफ्तार से आयुर्वेदा में नहीं बढ़ रही है। इसलिए मैंने टिक मार्क जो है वो बहुत ही छोटा किया है इसके कंपैरिजन में। जो हेल्थ कॉन्शियस है वो भी अछूते नहीं है, ये भी मर रहे हैं। जो जिम में जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, सिक्स पैक कर रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज साउथ के, उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है। पर प्रतिशत जो है, परसेंटेज, वो कम है। इसलिए यहाँ पे छोटा मैंने साइन डाला है, टिक डाला है। ठीक है, जो लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट, हैप्पी होने का कोशिश करते हैं, वो लोग भी, जैसे राजू श्रीवास्तव एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लाफ्टर शो चलाता था, लाफिंग क्लब क्या, पर हार्ट अटैक से वो भी मर गया। पर सभी जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उनको ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बहुत कम लोगों को है। इसलिए कम लोगों को है तो मैंने छोटा सा ये टिक किया है। मतलब कोई भी पथी, कोई भी रास्ता अपना लो, डिसीज बढ़ना जो है उसको आप रोक नहीं सकते। डिसीज तो बढ़ ही रहे सोसाइटी में, ये बात अलग है कि कोई 100 की स्पीड से जा रहा है, कोई 70 की स्पीड से जा रहा है, कोई 40 की स्पीड से जा रहा है, कोई 10 की स्पीड से जा रहा है, पर सभी लोग मूव कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं डिसीज की ओर। रफ्तार सबकी अलग अलग है, पर बढ़ तो रहे हैं। अब समझ में आया मुझे बताने जा रहा था वो? कितने लोगों को यस समझ यस। में आया? अभी यस यस लिख के बताइए। Yes, yes. वाह, तेजस मिस्त्री को समझ में आया, बाकी लोगों को नहीं आया क्या? फाइन। अब सवाल ये है, ये बातें मैंने जो आपको समझा दी उसमें कुछ लोगों को समझ में आया है, कुछ लोगों ने शायद इसलिए जवाब नहीं दिया है, रिस्पॉन्ड नहीं किया है कि शायद वो लोग, उनकी कंटिन्यूटी नहीं थी, वो ऊपर से चलेगा, उनका ऊपर से चला गया था। राइट, तो मैं उनको समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, और वो है एक्सीडेंट का। एक्सीडेंट का टाइमिंग्स का एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पुराना जमाना और अभी का जमाना। अभी के जमाने में आपको क्या लगता है, एक्सीडेंट जो है वो बढ़ रहे? बढ़ रहे। यस और नो? यस, यस। सभी लोग यस यस लिख रहे हैं, तेजस मिस्त्री ने भी यस लिखा, सबने यस यस लिखा। तो ये बढ़ रहे हैं। अब मुझे बताओ, जब आप बैलगाड़ी में जाते थे कितने एक्सीडेंट होते थे? सच बताओ। नो। एक भी नहीं, नो नो लिख रहा है ये। सही बात है, नो, जीरो, जीरो। सही बात है, ये जीरो हो रहा था। ठीक है, जब ये जीरो हो रहा था, अब देखो ध्यान से सुनिए, अगर आपको जीरो एक्सीडेंट पे जाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक ही रास्ता है आपके पास, और वो रास्ते का नाम है
स्टे होम, घर पे रहो। कोरोना में 1.5 साल में एक भी कुत्ता नहीं मरा। कोरोना में जो घर पे जो कैद थे उसमें से कितने लोगों का एक्सीडेंट से मौत हुआ? एक भी नहीं हुआ। ठीक है। तो वैसा ही मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आपने आईआर में से आईएएस कर दिया तो ये सब कुछ जो मैंने टिक किया हुआ है ये रॉन्ग हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नो डिसीज विल बी देयर। अब ध्यान से सुनिए, स्टे होम करना क्या पॉसिबल है कि हम ये कर सके? क्या ये हमेशा के लिए हो सकता है? आंसर इज नो। पर यहां पर पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास फिल ग्रेड प्रोग्राम है। आपको यूनिसिटी के प्रोडक्ट्स क्यों यूज करने चाहिए, ये समझ में, क्यों समझ में आ गया? वाई? क्योंकि आईआर पे, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे दुनिया में कोई प्रोडक्ट बनी नहीं है, कोई पथी नहीं है। अब मैं ये स्क्रीन, होगा आप सभी लोगों को मजा आया होगा, यस? कुछ नया जानने को मिला होगा। देखो दोस्तों, मैं आपको इतना बता देता हूं कि दुनिया भर में इंसुलिन रेजिस्टेंस के खिलाफ किसी के पास कोई दवाई नहीं है, कोई पथी नहीं है, ना एलोपैथी, ना होम्योपैथी, ना नेचुरोपैथी, ना आयुर्वेदा, कुछ नहीं है। इसे आगे जाके बताऊं, कोई थेरापी नहीं बनी है जो आईआर को कम कर सके, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सके। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर कम हो गया तो बॉडी अपने आप इंसुलिन सेंसिटिविटी तरफ चली चली जाएगी, मतलब इंसुलिन की संवेदना बढ़ जाएगी। इंसुलिन इंसुलिन का प्रतिरोध अगर कम हो गया तो इंसुलिन की संवेदना अपने आप बढ़ जाएगी। और उसके लिए कोई थेरापी नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई रास्ता नहीं है सिवाय एक, और वो है फिल ग्रेड प्रोग्राम। दोस्तों सोचो, आपके पास ऐसा हथियार है, ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा बिजनेस है जिसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, कोई हरीफ ही नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? घोड़े बेचकर सो रहे हैं। ये वो टाइम है, ये वो वक्त है कि कोई आ जाए आने वाले 4 5 6 साल में हमारा कॉम्पिटिटर, उससे पहले हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच के आने वाले 3 4 साल में हम हमारे टीम के जरिए 10,000 घर, 50,000 घर, 1 लाख घरों तक हम ये फिलगेट पहुंचा दें, ताकि इतनी बड़ी आमदनी हो जाए कि फिर जिंदगी में आपको कमाने की जरूरत ना हो। यहां पर आपको अभी कोई पूछेगा नहीं कि इसका दाम क्या है, क्योंकि कोई है ही नहीं। ताजमहल की फीस कितनी भी बढ़ा दो, कोई ऐसा बोलेगा ठीक है तब मैं कहीं और ताजमहल देख लूंगा। हेलो? कोई एसओयू में जाए अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में और उसको लगे कि साला ये भाव बहुत ज्यादा है एसओयू का, एक काम करो, छोड़ो, मैं कहीं और जाके एसओयू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देख लूंगा। उसके बाद ऑप्शन ही नहीं है। वैसा आईआर से, आईआर को घटाने का कोई किसी के पास रास्ता नहीं है, सिर्फ यूनिवर्सिटी के पास है। तो ये हमारे लिए बहुत ही सुवर्ण काल है, गोल्डन टाइम्स है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना एक भी दिन गवाए बगैर डायरेक्ट, नेटवर्किंग वालों से भी छोड़ दो, नेटवर्कर करते तो बहुत अच्छी बात है, वरना डायरेक्ट कूद पड़ो, दौड़ो, भागो, रेंगते हुए चले जाओ और लोगों को ये बात बताओ कि भैया तेरा प्रॉब्लम का ये एक ही सॉल्यूशन है, तू जॉगिंग करेगा, वॉकिंग करेगा, फिर भी सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आया, तू अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करेगा, तू ऑर्गेनिक खाएगा, फिर भी कैंसर युवराज को हुआ, कितना भी बड़ा स्पोर्ट्समैन था फिर भी, सुष्मिता सोनाली बेंद्रे को भी हुआ, बहुत लोगों को कैंसर हो रहा है। तो इससे बचने के लिए, हाँ वहां पे एक्सीडेंट कम हो रहा है क्योंकि चल के जा रहा है ना, कोई आदमी चल के जाएगा तो एक्सीडेंट की उसकी संभावनाएं कम हो जाएगी। पर स्थिति ऐसी है कि वो नहीं, वो व्हीकल लेके नहीं जा रहा है, और कोई व्हीकल लेके आ रहा है वो तो ठोक देगा ना, तो वो चांसेस कम है, पर है। अगर तू लाइफस्टाइल अच्छी मेंटेन कर रहा है तो चांस कम है, पर कम है मतलब है। पर अगर चांस जीरो करना है पुराने जमाने की तरह, पुराने जमाने में एक्सीडेंट होते ही नहीं थे, जो चल के जाता था उसका एक्सीडेंट क्यों नहीं होता था? क्योंकि पीछे से कोई ठोकता ही नहीं था, व्हीकल ही नहीं था। तो जीरो चांस करना है,
अगर तुझे जीरो चांस करना है कि न आए कैंसर, न आए डायबिटीज, न आए हार्ट अटैक, आईआर को पकड़, उसका आईएस बना दे। सिर्फ आईआर को अगर तू घटा देगा ना तो भी बॉडी अपने आप आईएस का बना देगा। पर हमारे पास फिलगेट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो आईआर को तो कम करेगा ही करेगा, पर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में वो खुद बॉडी की मदद करता है। और भी बहुत सारे उसमें, जैसे जीएलपी 1, अगली बार मैं उसके बारे में बताऊंगा, वो भी बहुत बड़ा काम करता है, जो कि कोई किसी के पास प्रोडक्ट है ही नहीं। जीएलपी 1, नेचुरल जीएलपी 1 को स्टिमुलेट करके, सिक्रेट करके बाहर निकालना, ये प्रोडक्ट या थेरापी या कोई पथी किसी के पास नहीं है सिवाय के यूनिमार्टे। मैं अगले टाइम उसके बारे में बात करूंगा। अभी मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि आईआर का आईएस करने के लिए कोई रास्ता नहीं है सिवाय फिलग्रेड प्रोग्राम। आप अगर इसको लेके चलते हो और अगर आगे बढ़ते हो तो आपका बहुत बड़ा इनकम आ सकता है, बहुत बड़ा नेटवर्क बन सकता है। और एक बार नेटवर्क बन गया और मान लो आने वाले 5 साल के बाद, 6 साल के बाद अगर कोई कॉम्पिटिटर आ भी गया, तो सबसे पहला चांस तो ये है कि क्या आपका जो नेटवर्क है 1 लाख लोगों का या 50,000 लोगों का, आपको लगता है कि वो लोग आईआर का जो प्रोडक्ट है हमारा छोड़ के उनका लेंगे? मैं आपको बताऊं, आपको याद दिलाऊं, बहुत पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, सुपर क्लोरोफिल। सबसे पहले हम लोग थे सुपर क्लोरोफिल लाने वाले, ठीक है, यूनिसिटी। अब क्लोरोफिल तो बहुत आ गई मार्केट में, कई लोगों ने डुप्लीकेट भी कर दिया, ठीक है, कि यूनिसिटी सुपर क्लोरोफिल पे चल रही है, माचा पे चल रही है, हम भी लाते हैं। क्या हमारे कस्टमर मूव हुए? क्या वो लोग हमें इमिटेट कर पाए, कॉपी कर पाए? साथी साहब ऐसे मुझ पे ताव देते हैं, तो देंगे ही नहीं यार, क्योंकि नहीं हो सकता यार। ये कॉपी नहीं हो सकता। वैसा ही हमारे फिलगेट में होने वाला है कि वैसे भी कॉपी नहीं होगा, पर आएगा ना। हो सकता है थोड़ी बहुत ब्रेक लग जाए, नए आने वाले जो लोग हैं उसमें चले जाए, और पुराने तो रहेंगे, वही खाएंगे, तो आपकी आमदनी वही की वही रहेगी। दोस्तों ये सही समय है कि आने वाला 4 साल, 5 साल, 6 साल या 10 साल, मुझे नहीं पता, जब भी कोई आ जाए नया प्लेयर आईआर पे काम करने वाला, उससे पहले आपके पास जो ये हथियार है, इस हथियार का भरपूर उपयोग करके, ठीक है, आप अपना नेटवर्किंग बना लो और एक पैसिव इनकम खड़ी कर दो। दोस्तों ज्यादा नहीं बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ आपने अगर, ये लोग तो बहुत कमा रहे हैं, राव मलिक वगैरह तो 3.5-4 करोड़ मैंने उस टाइम पे देखे थे। कई लोग 10-10, 12-12, 15-15 करोड़ रुपए हर महीना कमाते हैं यूनिवर्सिटी में से। मैं तो कहता हूँ इतनी जरूरी नहीं है। अगर सिर्फ 6 करोड़ रुपए आपने कमा लिए ना, बचा लिए ना यूनिवर्सिटी से, आप जिंदगी भर उसका अगर म्यूचुअल फंड में डाल के, म्यूचुअल फंड भी सही है ना, ऐसा टिक लगाते हैं, गवर्नमेंट प्रमोट करती है, उसमें डाल के उसका एसडब्ल्यूपी करोगे ना, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करोगे ना, तो हर महीने आप 2-2 लाख रुपया 50 साल तक निकालोगे ना, 50 साल तक, तो 12% की सीजीएसआर है, कंपाउंडिंग सीएजीआर है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न है। अगर मैं वो सबसे मिनिमम गिनता हूं, अगर वो पकड़ू ना, तो भी 2-2 लाख रुपया जो आप निकालोगे अगले 50 साल तक, आपकी कैपिटल जो है 6 करोड़ की, वो खत्म नहीं होगी, बल्कि 6 करोड़ से बढ़कर वो 3 गुना हो गई होगी। ये मैं प्रूव कर सकता हूं, मैंने पूरा यू नो एक्सेल में इसका वर्कआउट करके देख लिया है कि साधारण आदमी को 6 करोड़ के बाद वो चाहे तो रिटायरमेंट ले सकता है। रिटायरमेंट का मतलब क्या है? क्या है रिटायरमेंट का मतलब? है आपको जो मन करे वो काम करो, आपको जो अच्छा लगे वो काम करो, उसमें पैसा मिलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, आनंद मिलता है करो। मैं हमेशा कहता हूँ रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि घर पे जाके बैठ जाओ आराम करो। रिटायरमेंट का मतलब ये है कि बहुत सारा काम करो, पर आनंद के लिए करो। उसमें पैसा प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, वो सेकेंडरी होनी चाहिए। क्या आपको वाकई में लगता है कि मुकेश अंबानी जो है काम कर रहा है वो पैसे के लिए कर रहा है? उसको दाल रोटी की थोड़ी दिक्कत आती होगी, शायद ईएमआई भरने में कोई प्रॉब्लम होता होगा, आपको ऐसा लगता है कि उसको चॉपर खरीदना है इसलिए वो काम कर रहा है? अरे कितने सारे चॉपर गिफ्ट कर सकता है वो। देखो दोस्तों, वो काम कर रहा है ना, उसको फुलफिलमेंट बोलते हैं, कि फुलफिलमेंट के लिए काम कर रहा है, मजा आ रहा है,
काम करने का आनंद आ रहा है। जैसे मैं साथी साहब को जब भी देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा ही शख्स उसमें दिखता है कि इसको काम करने में बड़ा मजा आ रहा है। मैं कभी कभी साथी साहब जो है ना हमारे, उसकी बैलेंस शीट की जब मैं लगाता हूँ ना, हिसाब लगाने की कोशिश करता हूँ ना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये जो बंदा है ना, इसको मजा आ रहा है इसलिए कर रहा है, ये पैसे की तरफ इसका ध्यान नहीं है, इसको मजा बहुत आ रहा है। ठीक है, इसलिए लोगों को यूं स्लिम दे रहा है, ये पियो ये सारा। ये जो मजा आज हम लोगों को उन्होंने माचा का गिफ्ट किया है, ठीक है, कि 10 माचा का आप चालू करो, और 6 महीने के बाद मैं आपको 10 माचा जो है, अगर 250 पीवी किया तो आपको 10 माचा का ये दूंगा। और वाकई में मैं बहुत शॉक हो गया था। ठीक है, और मुझे कंफर्म हो गया ये बात कि मैं जो सोच रहा हूँ उनके बारे में वो बिल्कुल सही है। ये हिसाब हिसाब नहीं लगाते हैं, ये बस मजे करने के लिए कर रहे हैं। जैसे नीता अंबानी करती है ना, अभी नीता अंबानी जो है, उन्होंने 5 गांव गोद लिए हैं रिलायंस में। आपको क्या लगता है उसमें से वो प्रॉफिट निकालती होगी? वो मजे करने के लिए कर रही है। वैसे ये लोग मजे करने के लिए इसको रिटायरमेंट बोलते हैं। रिटायरमेंट का मतलब होता है पैसा कमाना मेरा प्रथम उद्देश्य नहीं है, मैं मजे करने के लिए कर रहा हूं। फिर अगर पैसा आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, और साथी साहब जैसे केस में कहूं तो जा रहा है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है बोले। तो ये जो इसको मैं कहता हूं रिटायरमेंट। मेरी व्याख्या में रिटायरमेंट का मतलब ये है, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है। तो ये अगर आपको चाहिए दोस्तों, तो आपके पास अगले 4 5 6 साल है, पकड़ लो, गांठ बांध दो अच्छे से। और इस 4 5 साल में आप इतने लग जाओ कि सब कुछ काट कूट के भी 6 करोड़ की, ठीक है, आप एक कैपिटल कहीं भी म्यूचुअल फंड में जो भी आपका है नजदीक में, या बैंक आपका जो भी है उसमें डलवा दो। उस दिन से आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे, क्योंकि महीने के 2 लाख, हर महीने 2 2 लाख निकाल सकते हो अगले 50 साल तक, और फिर भी वो कैपिटल खत्म नहीं होगा। फिर यूनिवर्सिटी से जो इनकम आ रही है, उस इनकम से आपको जो करना है करो, मजे करो। तो दोस्तों, जिंदगी को अगर बड़े पैमाने पे जीना है आपको, तो ये बहुत ही सुवर्ण अवसर आपके सामने पड़ा हुआ है, उठा लो, पकड़ लो इसे। ठीक है, और फिल ग्रेड को घर घर पहुंचाओ। अब आखिरी 5 7 मिनट की समाप्ति में मैं इतना ही कहूंगा कि सिर्फ फिल ग्रेड नहीं, मैंने आपको आगे भी बताया, सुपर क्लोफिल माचा का भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर फिल ग्रेड कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी पहुंच नहीं है उन लोगों तक, अगर कोई यहाँ बैठा हुआ ऐसा है जो प्लम्बर है बेचारा, कि उसका लेवल ही नहीं है उतना कि वो ऐसे शख्स से बात कर सके जो महीने का 14 15 हज़ार रुपया खर्च कर सके। प्लम्बर के सर्कल में लोग कैसे होते हैं? या कोई वायरमैन यहाँ बैठा हुआ है, मान लो, कैसे हो गए उनके सर्कल में? तो क्लोविल माचा पकड़ लो यार, 10 क्लोविल 10 माचा, 11 क्लोविल 11 माचा उठा लो। आपके 253 पीवी हो जाएंगे, 250 पीवी हो जाएगा, हर महीने करो। 6 महीने के बाद 10 क्लोविल कंपनी की ओर से फ्री में आएगी। 10 माचा साक्षी साहब जो है वो लुटाने के लिए तैयार है। साल भर में 20 क्लोरोफिल 20 माचा, हर 6 महीने 10 क्लोरोफिल 10 माचा, साल में 2 बार 6 महीने आते हैं, 20 क्लोरोफिल 20 माचा। मतलब आपके घर का तो हेल्थ का बजट फ्री में हो गया। करना क्या है उसके लिए? ये जो 11 क्लोरोफिल 11 माचा जो लिया है आपने, उसको आप बेच दो। सिर्फ आपको 11 कस्टमर चाहिए, 10 to 11 कस्टमर, हर एक को 1 क्लोरोफिल 1 माचा तो आप आराम से बेच सकते हो। बस इतना करो, दैट्स इट। 1 क्लोरोफिल 1 माचा, 10 से 11 कस्टमर, आपके 10 से 11 फैमिली होनी चाहिए। या हो सकता है 4 फैमिली में आपकी चली जाए 11 क्लोरोफिल 11 माचा। वो आप जो जैसे मतलब कैसे लोगों को पकड़ते हो, कैसी फैमिली को पकड़ते हो, उस पर है। वो कर दो, और हर महीने अपना बजट फ्री कर दो। हर साल आपका 20 क्लोरोफिल 20 माचा फ्री कर दो, आपके घर का हेल्थ बजट फ्री कर दो। इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। इससे ये फायदा होगा, सबसे पहला, कि आपका हेल्थ इंडेक्स जो है वो बहुत ऊपर जाएगा। आपके घर के परिवार में सभी सदस्य जो है वो सिक्योर रहेंगे, महसूस रहेंगे। अल्पेश जी लिख रहे हैं लाइफ टाइम 250 पीवी अप्रोक्सीमेटली। हाँ, 35,000 है, बराबर है। बेचना है, 35,000 का धंधा करना है हर महीने। अगर 35,000 का धंधा नहीं कर सकते आप, तो चाय वाला है ना, उसके उसको पूछ के आओ, जो चाय बेचता है, ठीक है, जो चाय बनाता है, जिसकी कितली होती है महीने का, वो तकरीबन 60 70 हज़ार का धंधा करता है। और अगर आप 35,000 का भी नहीं कर सकते हो, तो मेरे पास एक रास्ता है,
एक अच्छा सा ढक्कन लो, उसमें पानी भरो, ठीक है, उसमें डूब तो नहीं सकते आप, तो उसको ऐसे सर पे डाल दो, डूब मरने जैसी बात है अगर ये नहीं कर सकते हो तो। फिर हक ही नहीं है जिंदगी भर ईएमआई भरो, जिंदगी भर स्ट्रगल, आपको स्ट्रगल करना है। तो दोस्तों बड़े रिक्वेस्ट से मैं समझाता हूं आपको, इतना कस्टमर ढूंढना है आपको, 11 क्लोरोफिल 11 माचा, दैट्स इट। और करना क्या है, आपके कस्टमर में से ही आप चाहो तो 11 11 क्यों, 10 11 क्यों, 20 25 कर सकते हो, 50 घर ऐसे कर सकते हो। उसमें से 5 लोग चाहिए जो आपकी तरह वो भी फ्री करना चाहते हैं, तो वो भी 250 पीवी करेंगे, 253 पीवी। इस 5 को सिखाओ उनके 5 5 तैयार करने के लिए, तो हो गए 125, सॉरी 5 का 5 मतलब 25 हो गए, तो 5 और 25 30 लोग हुए। 30 लोग अगर हो गए तो आपका तकरीबन 80 से 90 हजार के बीच इनकम शुरू हो जाएगा। और अगर 25 को बता दिया कि किस तरह से 5 5 उनके करने हैं, मतलब 125, तो टोटल 155, 150 का परिवार होगा, और आपकी इनकम आमदनी होगी हर महीने 3.5 लाख रुपया, जिसके बारे में मैं अगली बार चर्चा करूंगा। अब मैं अपना यहाँ पे वक्तव्य समाप्त करता हूँ, और ये डायस जो है वो ओपन करता हूँ अपने प्रतिभाव देने के लिए। आप अपना प्रतिभाव दे सकते हो, आप अपनी राय रख सकते हो यहाँ पे, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। ओवर टू ऑल ऑफ यू।